बच्चों टेस्ट आपका होगा मंडे को, ठीक है। मंडे को आपका टेस्ट होगा स्टेट्स ऑफ मैटर का, ठीक है। मंडे 24 Jan 22 को टेस्ट होगा बैच टाइमिंग पे ही। वो आपको मैसेज कर देंगे हम कि ऑफलाइन है या नहीं है, और नहीं तो ऑनलाइन फ्लैश हो ही जाएगा बैच टाइमिंग पे टेस्ट, और टॉपिक होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर बेटा ऑनलाइन हुआ तो हम ऑनलाइन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रख देंगे, ठीक है। और अगर ऑफलाइन हुआ तो यूजुअल टेस्ट जैसे होता है वैसे ही लेंगे, दैट इज क्वेश्चन आंसर बेस्ड, ठीक है। नाउ आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम में कल हमने बैकबोन ऑफ न्यूमेरिकल जिसे कहते हैं वो इक्वेशन पढ़ ली। वो इक्वेशन क्या थी कि ए बी नाम का इलेक्ट्रोलाइट अगर टूट के ए आयन और बी आयन दे रहा है, और ए बी इलेक्ट्रोलाइट की शुरू की कंसेंट्रेशन लेट सपोज सी मोल है, ये दोनों नहीं है, तो इक्विलिब्रियम पे ये बचेगा C1 माइनस अल्फा, और ये बनेगा सी अल्फा सी अल्फा। और इस समय इसके के का फॉर्मूला हम लिखेंगे सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन अगर ये ए बी नाम का इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा वीक है तो इसी फॉर्मूले में ये C आपने इनिशियल लिया है, और इक्विलिब्रियम पे भी C ही बचेगा, क्योंकि ये अल्फा नेग्लेक्ट होगा तो इट इज नियरली C ही बचेगा। और शुरू में बेटा ये दोनों नहीं है, ये सी अल्फा बनेंगे, क्योंकि ये हमने मान लिया है अल्फा नेग्लिजिबल है, तो के का फॉर्मूला सिर्फ सी अल्फा स्क्वायर से लिखा जा सकता है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के अपॉन सी आएगी, और अगर अल्फा अंडर रूट के अपॉन सी या अंडर रूट के इंटू वी लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आप इसकी जगह सी अल्फा की जगह अंडर रूट के इंटू सी भी लिख सकते हैं। तो अल्फा सी अल्फा अंडर रूट के इंटू सी होता है, और खाली अल्फा के अपॉन सी होता है अंडर रूट में, इट शुड बी रिमेम्बर्ड। तो आपके ये न्यूमेरिकल जो मेनली बेस से इस पे थे। बाई चांस ए बी टू इलेक्ट्रोलाइट कभी आता है तो ए और ट्वाइस बी में टूटेगा, वट एवर द चार्जेस, उस पर फोकस नहीं करना है। ये इनिशियल सी था, ये दोनों नहीं थे, ये C1 माइनस अल्फा बचा, ये सी अल्फा बना, और ये 2C अल्फा बनेगा। और अब के फॉर्मूले में 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फा आता है। ये हम कल कर चुके थे और हम क्वेश्चंस देख रहे थे। आज की पहली हेडिंग का नाम है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट? तो इन्होंने कहा जब वाटर टूटता है तो वाटर देता है H आयन एंड OH आयन। वाटर के डिसोसिएशन पे दो आयन मिलते हैं, H आयन और OH आयन, ठीक है। तो अगर वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालें तो ये आना चाहिए H आयन इंटू OH आयन अपॉन H2O। और जैसा हमने कल पढ़ भी लिया है कि ये H2O ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ना के बराबर टूटता है, 1000/18 इसकी वैल्यू है, इसे उधर ले जाए तो Kd इंटू एक्टिव मास ऑफ वाटर अगर करेंगे तो ये आएगा हमारा H आयन इंटू OH आयन। और इस वाली चीज का एक नया नाम दे दिया इन्होंने KW। तो KW है एक्टिव मास ऑफ H आयन मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ OH आयन। इसे कहा गया है KW। ये है KW। बेटा ये वाटर के आयन्स हैं, ये दोनों वाटर के आयन्स हैं। तो इस वर्ड को कह दिया है आयन्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट किसकी आयन्स हैं ये? ऑफ वाटर। तो आयन्स की वाटर के आयन्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट का नाम रखा है KW। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ KW, तो ये कहेंगे इट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये कहलाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये देखा गया है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अलग अलग टेम्परेचर में क्योंकि अलग अलग होती है वैल्यू, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो H आयन और OH आयन की मल्टीपल है जिसे आप KW कहते हैं, ये निकल के आती है 10 की पावर -14। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10 की पावर -14
एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। आई मीन टू से, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के लेट सपोज 25 की जगह 90 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो वाटर का KW बढ़ जाता है। बस ये ध्यान रखना, KW बढ़ेगा तो पावर, क्योंकि ये माइनस में है बेटा, क्योंकि ये पावर माइनस में है तो रिवर्ट हो जाती है, या बढ़ने में पावर माइनस में कम हो जाएगी। फिलहाल KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या होता है फिर से देखते हैं। वाटर आयनाइज करता है H आयन और OH आयन में। वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला आएगा H आयन मल्टीप्लाइड बाई OH आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2O। ये कांस्टेंट होने की वजह से इधर चला गया। KD इंटू H2O इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH आयन। ये मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट है, इसे KW कहा गया है। KW इज H आयन इंटू OH आयन and it is 1 into 10 की पावर माइनस 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब भी मैं टेम्परेचर मेंशन ना करूं, जब भी जनरल क्वेश्चन हो तो KW फिक्स है। बाकी किसी और टेम्परेचर पे अगर निकालना है तो ये इतनी वैल्यू भी है, नियरली 90 डिग्री सेंटीग्रेड, या किसी और टेम्परेचर पे कुछ और हो। अब कभी भी हम आप जनरल क्वेश्चन की बात करेंगे तो बेटा KW जनरल क्वेश्चन में हम इतना ही रखेंगे। अब अगला पॉइंट कि वाटर या कोई भी एक सॉल्यूशन हो तो उसमें ये वाला मल्टीपल कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी चाहे कोई एसिड हो या बेस हो, KW वाटर का इतना ही रहेगा, तो चेंज नहीं होगा। नाउ द पॉइंट इज दिस, अगर किसी सॉल्यूशन में H आयन और OH आयन बराबर है, अगर ये दोनों आयन्स बराबर हैं तो ऑब्वियसली वो सॉल्यूशन हमारे लिए न्यूट्रल हो गया। इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा है? जिसमें H आयन OH आयन बराबर है। अब बेटा जरा सोचो, H आयन OH आयन का मल्टीपल जनरली इतना होता है, वो 1 into लिखने की जरूरत नहीं होती। तो H आयन OH आयन का मल्टीपल इतना है, और हमने कहा ये दोनों बराबर है। यानी अगर इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए x या y मान लें तो ये भी x हो गया, तो x स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ रही है। यानी x की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट ऑफ KW, या अंडर रूट ऑफ 10 की पावर माइनस 14, यानी x की वैल्यू आ गई 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। तो अगर कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उस न्यूट्रल सॉल्यूशन में H आयन OH आयन बराबर होंगे, और ये बराबर किसके बराबर होंगे? 10 की पावर माइनस 7 के बराबर होंगे। तो H आयन OH आयन इक्वल होके 10 की पावर माइनस 7 होते हैं इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो बेटा न्यूट्रल सॉल्यूशन में H आयन OH आयन बराबर हैं 10 की पावर माइनस 7 है, ये याद रखना है। अब बच्चों अगला पॉइंट ये आता है कि अगर सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो गया तो इट इज अ कॉमन सेंस, एसिड का मतलब ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट या अरेनियस कॉन्सेप्ट से देखें कि H आयन की संख्या OH आयन से ज्यादा होगी, और अगर H आयन OH आयन से ज्यादा है तो इसके कहने का मतलब क्या है? तो आप ये भी कह सकते हो कि H आयन की संख्या ज्यादा है जो भी H आयन मौजूद थे इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो H आयन जितने न्यूट्रल में थे ना, उससे अगर H आयन बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली OH आयन अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो अगर H आयन न्यूट्रल से ज्यादा है तो वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा एसिडिक। और आपको याद है ना, न्यूट्रल में अभी बताया H आयन कितने होते हैं? न्यूट्रल में H आयन होते हैं अंडर रूट KW। न्यूट्रल में H आयन इन जनरल होते हैं 10 की पावर माइनस 7। तो अगर H आयन 10 की पावर माइनस 7 से ज्यादा हुए मोल पर लीटर में तो वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक कहलाएगा। यानी H आयन 10 की पावर माइनस 7 से ज्यादा का मतलब -6, -5, -4, -3 एंड सो ऑन। यहां तक कि अगर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 लिखा है और ये 10 की पावर माइनस 7 है तो ये H आयन ज्यादा है और ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। तो बच्चों क्या पॉइंट आ गया? जब भी H आयन, या तो सिंपली आप OH भी निकाल लीजिए, OH से ज्यादा होंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक है, या इन जनरल 10 की पावर माइनस 7 से H आयन ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक है।
या आप ये कह सकते हैं 10 की पावर -6, -5, -4 इनमें से कुछ भी एच आयन है तो सॉल्यूशन एसिडिक है। नाउ एक बार फिर रिकॉल करते हैं, हमने कहा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, इसे KW से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये जब वाटर इक्विलिब्रियम में है एच आयन और ओ एच आयन के साथ तो उनका मल्टीपल है और ये 1 × 10⁻14 है। अगर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो हमारे एच आयन और ओ एच आयन बराबर हैं और जनरली ये -7 होंगे। ये सारी बात 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए है। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है तो हमारे एच आयन की संख्या ज्यादा हो जाएगी ओ एच आयन से, या ज्यादा हो जाएगी न्यूट्रल में एच आयन से जो कि √KW है। यानी हमारे एच आयन ज्यादा है 10 की पावर -7 से, यानी कि ये 10 की पावर -6, -5, -4 जितना आप -3 इधर जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ये एसिडिक ज्यादा होते जा रहा है। जितना ये न्यूट्रल से दूर होगा एसिडिक ज्यादा होगा। अब इसका उल्टा भी देख सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन बेसिक की बात करें तो बेसिक सॉल्यूशन कौन से हैं। तो बच्चों हम अगर एच आयन को ही धर्म मान के चल रहे हैं, यानी एच आयन से ही सारी बातें क्लासिफाई करना चाहें, तो जो बच्चा चाहे तो ये कह दे ओ एच आयन ज्यादा हूं, लेकिन हम कंफ्यूजन कम करने के लिए सिर्फ एच आयन की बात कर रहे हैं। तो एच आयन ओ एच आयन से कम हो, अर्थात एच आयन किससे कम हो, एच आयन इन न्यूट्रल से कम हो। यानी एच आयन अगर न्यूट्रल से कम है तो इसका क्या मतलब है, एच आयन √KW से कम हो। बेटा मैं KW भी क्यों लिखता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपको 10 की पावर -14 ही दे दे। अर्थात एच आयन 10 की पावर -7 मोल पर लीटर से कम हो। और ये जरा ध्यान रखिएगा, अगर हमने कहा है एच आयन 10 की पावर -7 मोल पर लीटर से कम है तो एच आयन 10 की पावर -8 हो गया, -9। चक्कर क्या है ना, नेगेटिव पावर में कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, उल्टा सोचने में आ जाता है, इसलिए। तो एच आयन 10 की पावर -11, 12, 13 ये अगर कुछ हो जाएगा तो सोल्यूशन हमारा बेसिक कहलाएगा, और ये जितना इधर की ओर जाएगा -14 की तरफ उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो बेसिकली एक स्केल बनके तैयार हो गया कि हमें मालूम है एच आयन और ओ एच आयन का मल्टीपल 10 की पावर -14 रखना है। अब मैंने यहाँ पे मान लो ये वैल्यू 1 रखी है और यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया है एच आयन, ये एच आयन 1 है, ठीक है, 0 भी लग सकते हैं लेकिन हमने 1 रखा है। तो अगर एच आयन 1 है तो बेटा ओ एच आयन कितने होंगे, निश्चित बात है 10 की पावर -14, क्योंकि दोनों का मल्टीपल इसका और इसका मल्टीपल आपको 10 की पावर -14 चाहिए। तो अगर ये 1 रखा है तो ये -14 ही आएगा। नेक्स्ट, अब मैंने मान लीजिए ये 10 की पावर -1 रखा तो यहाँ पे ये 10 की पावर -13 हो जाएगा, एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएं। ये 10 की पावर -7 है तो ये भी 10 की पावर -7 होगा, जिससे कि मल्टीपल यहाँ आए। अब एच आयन 10 की पावर -8 हो गए तो ये -6 हो गए, -12 हो गए तो 10 की पावर -2 हो गए, और अगर ये फिर पहुंच गए 10 की पावर -14 में तो बेटा ये हो जाएगा 10 की पावर -14, तो ये सिर्फ 1, क्योंकि मल्टीपल 10 की पावर -14 आनी है। और ये एक स्केल बनके तैयार हो गया कि अगर एच आइन इतने हैं तो ओ एच आइन इतने होंगे, और इस स्केल में इस पोजीशन पे सोल्यूशन हमारा कहलाएगा न्यूट्रल, और इसके पीछे ये वाला सोल्यूशन एसिडिक होगा, इधर वाला सोल्यूशन बेसिक होगा। अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, एसिडिक कैरेक्टर कब बढ़ेगा, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल पे बैठा है बेटा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। या अगर मैं इधर से इधर की तरफ आऊं तो हम कहेंगे ये एसिडिक कैरेक्टर यहां से यहां आते समय कम हुआ है, कहां से कहां आते समय, यहां से यहां। और बेसिक कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ पे एकदम न्यूट्रल होने के बाद यहाँ से बेसिक कैरेक्टर शुरू होगा, और जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो बच्चों यहाँ बेसिक कैरेक्टर एकदम हाईएस्ट हो जाएगा और इधर दूर जाने पे बेसिक बढ़ रहा है। यानी न्यूट्रल के पड़ोसी लगभग न्यूट्रल होते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर 10-15 बच्चे बैठे हैं और हमने बीच वाले बच्चे को पहचान लिया है कि ये किसी कर्म का नहीं है, ना पढ़ने में है ना खेलने में है, न्यूट्रल है, और तो इसके जो अड़ोस पड़ोस में इसके दोस्त है ना वो भी न्यूट्रल है, और जो इससे दूर बैठे हैं वही काबिल है।
ठीक है, जो इधर दूर बैठे हैं वो एसिड है, जो इधर दूर बैठे हैं वो बेस है। मैं जनरली एसिड को रेड लाइन से दिखा रहा हूँ, बेस को ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ। ये लिटमस पेपर टेस्ट की वजह से होता है कि एसिड हैव रेड कलर एंड बेसिस टर्न्स ब्लू लिटमस, सॉरी रेड लिटमस टू ब्लू, इस वजह से ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो। ठीक है, तो अभी तक की पढ़ाई के अनुसार ये आया कि व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये KW कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14 होता है। और वाटर में न्यूट्रल या 25 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में H आयन कितने हैं या OH आयन कितने हैं, तो ये 10⁻⁻7 मोल पर लीटर है। यहाँ यूनिट मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर होगी, तो ये 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होंगे। H आयन अगर ज्यादा है OH से तो सोल्यूशन एसिडिक है, और अगर OH आयन ज्यादा है H आयन से या H आयन कम है तो सोल्यूशन बेसिक है, और दोनों बराबर हैं तो ये सोल्यूशन आपका आ गया न्यूट्रल। चलिए एक क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, पूछ के देखते हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं आता। लेट सपोज ये क्वेश्चन है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कहने का मतलब मैंने आपको KW बता दिया, 10⁻⁻14 है। ठीक है बेटा, एक बड़ा अर्जेंट कॉल आ रहा है इसलिए अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं एक सेकंड पहले आपकी ना मीटिंग को होल्ड करूँ ना, रिकॉर्डिंग रुकनी होगी ना।